नमस्कार दोस्तों। ऑप्ट्यूसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस बैच में हम पार्ट ए में पूछे जाने वाले कुछ सेट थ्योरी से रिलेटेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, अब आप सभी लोग कोचिंग्स की ओर ज्वाइन करना शुरू करेंगे। अब तो डेट भी अनाउंस हो गई है हर चीज़ की। तो यहाँ पर टॉपर्स बैच इस समय रन कर रही है। इस बैच में आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं रिकॉर्डेड, जो आपको फिर मिल सकती हैं अगर आप क्लासेस मिस कर दिए हो। टेस्ट सीरीज मिलती है, जो भी लोग इस बैच को ज्वाइन करेंगे उनको टेस्ट सीरीज ही मिलेगी। रिवीजन क्लासेस, डाउट क्लासेस, मैराथन क्लासेस, ये सारी क्लासेस हम उनको प्रोवाइड करते हैं। आप सभी लोग को, अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आइडिया अच्छे से होगा कि मैम के पास एक बढ़िया अनुभव है CUET MA इकोनॉमिक्स में, और पिछले साल बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा था, उसके पहले भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे थे। तो 3 से 4 साल का मैम के पास अनुभव है जो इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं, और मैथमेटिक्स मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। मैंने 3 बार गेट क्रैक किया हुआ है। तो अभी आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इसको, तो बेहद रीज़नेबल प्राइस में 2499 में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपकी प्रिपरेशन की जाएगी, कराई जाएगी। आपके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, यहाँ से लेकर आपकी काउंसलिंग तक आपके साथ रहेंगे। ये नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेरी हो या आपको बैच अगर ज्वाइन करनी हो। और ज़रूर ज्वाइन करिए अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं ऑर्डर्ड वे में। क्योंकि देखिए अभी क्या है कि बहुत सारे और भी लोग आपको लोक लुभावने तरीके से बताएंगे। आपको कुछ फीस कम करके भी बुलाएंगे, कुछ अदर तरीके से भी बुलाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप 100-200 रुपये कम के चक्कर में आप अपना करियर को स्टेक पर नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए अच्छे से डिसीजन लीजिए, कंपेयर करके हर चीज़ डिसीजन लीजिए। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो हमारी बैचेस अभी चल रही हैं, आप ज़रूर ज्वाइन करिए। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन है कि उसमें कह रहा है एक ए वेक्टर दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है 1 3 5, फाइंड अ कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी का फार्मूला आप अगर आप लोग सेट पढ़े होंगे तो पता होगा आपको, 2 की पावर n होता है, जहाँ पर n क्या होता है, सेट में कितने नंबर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो यानी 2 की पावर 3 जब आप करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 8, और यही आपका सही ऑप्शन होगा। तो कार्डिनलिटी कैसे फाइंड करते हैं, 2 की पावर n फार्मूले के थ्रू। तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से है। तो इसको देखिए, इसमें है कि शेडेड रीजन क्या डिपिक्ट करता है, हमें ये बताना है। तो आप एक एक चीज़ ये देखिए, ये ए है। ए आप देख रहे होंगे, ए में से क्या चीज़ घटाया गया है, बी, और ए ए में से आपका माइनस किया गया है ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी। ये दो चीज़ माइनस की गई है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इन दो को जब आप माइनस कर रहे हैं तो ये बीच वाला कॉमन पोर्शन 2 बार माइनस हो रहा है। तो इसमें फिर आप ऐड क्या कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तभी ये आपको ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़। तो अब इसे अगर हमें फाइंड करना है तो हम कई तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो मैंने ये एक बड़ा सा फार्मूला बना दिया, दूसरा हम ऑप्शन मेथड पर जाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे पहला ऑप्शन अगर हम चेक करें तो बी यूनियन सी अगर हम लें, तो बी यूनियन सी का मतलब ये पूरा आ जाता है बी यूनियन सी में। और अगर उसे ए के साथ इंटरसेक्शन आप लेते हैं तो आपका क्या मिलता है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। इन क्वेश्चंस को ऑप्शन अप्रोच से करना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर बी यूनियन सी के साथ ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको ये वाला रीज़न आपको कॉमन मिल जाएगा। तो इसलिए पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरे पे आते हैं, बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए करते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाला रीज़न आता है, और उसको ए के साथ यूनियन करते हैं तो ये पूरा ए और ये वाला पोर्शन इसमें आ जाता है। तो यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चलते हैं हम तीसरे ऑप्शंस की ओर। देखिए ऑप्शन अप्रोच में बहुत तेज़ी से सॉल्व होता है। बी माइनस सी करते हैं तो मतलब बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो ये वाला, सॉरी ये तो बी हो गया, मैंने बी पे मार्क कर दिया। ये सी, ये वाला पोर्शन जो है, मतलब ये कॉमन को छोड़कर ये, और अगर ए से इंटरसेक्शन ले लेंगे तो फिर से ये वाला जो पोर्शन खाली है, ये वाला पोर्शन आपको ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी देता है। और अब आखिरी पोर्शन, अगर आखिरी ऑप्शन हम देखें तो बी यूनियन सी, जिसका मतलब हम ये पूरा पोर्शन कवर कर रहे हैं, ये पूरा पोर्शन, और उसको ए से माइनस कर देंगे तो यानी ए वाला हटा देंगे, तो बचेगा क्या है, ये शेडेड रीजन बचेगा। यानी आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इस तरह से ऑप्शन अप्रोच के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत तेज़ी से ऐसे तरीकों में सॉल्व होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि x और y क्या है, रियल नंबर है। ये चीज़ जरूर याद रखनी, बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए x y अगर रियल नंबर है, पहली कंडीशन दे रहा है y इज इक्वल टू 1/x। तो अगर इसका हमें सेट लिखना हो तो y का सेट मतलब y ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये चलेगा। तो इसका सेट अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 1/2, 1/3 एंड डॉट डॉट डॉट। ये आपका एक x, मतलब ये पहला x वाला सेट हो गया। अब आते हैं इसमें, ये कह रहा है कि y इज सच दैट y इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इक्वल टू माइनस एक्स मतलब अगर y ऑफ आप 1 लेंगे तो ये क्या आएगा, -1। y ऑफ 2 लेंगे तो ये क्या आएगा, -2। तो इसका भी अगर आप सेट बनाएंगे तो 1, -1, -2 एंड सो ऑन। अब देखिए फाइंड क्या करना है। अब ये चीज़ हम एक चीज़ देख सकते हैं हम, कि इस वाले क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में आपका कोई भी टर्म कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ तक आप देख पा रहे हैं कोई भी टर्म कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके लिए। जब कोई भी टर्म कॉमन नहीं दिखाई देता है तो सही क्या ऑप्शन होगा, यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है कि x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 5। कुछ लोग को कंफ्यूजन 1 और -1 पे आ सकती है कि 1 और -1 पे y क्या होगा। इस सेट में देखिए, अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y आपको 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो आपको y मिलेगा -1, और यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y मिलेगा 1। तो इसलिए ये कहीं पर भी, मतलब 1 और -1 ही एक ऐसे नंबर थे जहाँ पे अगर आप यहाँ पर डालते तो आपको फ्रैक्शन नहीं मिलता। अदरवाइज तो सब जगह फ्रैक्शन मिल रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि कॉमन जो है कुछ भी नहीं है। तो 1 और -1 पे हमने आपको चेक करके भी दिखा दिया, तो इसका आंसर आपका 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट लिखना बहुत ही आसान होता है। आपको एक दिया हुआ है, एक सेट 1a3। अगर आपको पावर सेट लिखना है तो मतलब 1a3 से आप कितने सेट और बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि 5 भी कंसीडर किया जाता है नल सेट। तो देख लीजिए आंसर में सबसे पहले 5 किस में है, तो आप देख सकते हैं 5 सब में है, यानी ठीक है, तीनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। इसके अलावा आखिरी में इसमें ए अपना खुद रहता है, यानी अगर आप जब सबसेट लिखते हो तो लिखते हो 5 1 2 1 ए, 2 नहीं है यहाँ पे, 3, फिर दो दो का ग्रुप बनाते हो, 1 ए 3 और 1 3, और फिर 3 3 का लेते हो, यानी ए को खुद लेते हो। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन में क्या क्या है। पहला ऑप्शन टिक करते हैं, 5 मिल गया, 1 मिल गया, ए मिल गया, 3 मिल गया। अब दो दो को पुट लेंगे तो 1 3 सारे मिल गए, और लास्ट में ए यानी ये भी मिल गया। तो इस ऑप्शन में ही हमें सारे सेट, इसके पावर जितने पावर सेट लिख सकते हैं वो सारे मैच कर गए, तो ये आपका ऑप्शन सही है। तो इसी तरीके से पावर सेट आप लिख सकते हैं। अभी एक बार डिस्कस करते हैं कि ऑप्शन 2 और 3 क्यों नहीं होगा। ऑप्शन 2 क्यों नहीं होगा, देखिए इसमें 5 तो ठीक है, लेकिन इसमें 1 नहीं लिखा इन्होंने। ए लिखा, 3 लिखा, 1 ए 1 3 ए 3 सब कुछ लिखा, पर 1 नहीं लिखा, तो इसलिए ऑप्शन 2 गलत हो गया। वहीं 3 देखते हैं, 1 ए 3 सब कुछ लिख दिया इन्होंने, 1 ए 1 ए 3 लिखा, ए भी लिखा, लेकिन इन्होंने क्या मिस किया, इन्होंने 1 3 मिस कर दिया, तो इसलिए ये भी गलत है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही अगर आप जब बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको इंडिविजुअल, आपको हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, और बहुत ही मज़ा आएगा आपको लर्न करने में। तो इसको कंसीडर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए एक सेट है जिसमें 0 से लेके 6 तक नंबर हैं, और ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये ए हो जाएगा। अब अगर हमें बी लिखना हुआ तो बी क्या बोलता है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नेचुरल नंबर। 0 से 10 के बीच के सारे प्राइम नेचुरल नंबर लिख लीजिए, 2 3 5 और 7, ये हो गए आपके प्राइम नेचुरल नंबर। आपको फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं हो। तो आप चेक करिए ए के कौन कौन से एलिमेंट बी में नहीं है, 1 नहीं है, 2 3 है, 4 नहीं है, 5 है,
6 नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 4 6 जिस ऑप्शन में हो। तो 1 4 देखते हैं, लेकिन एक गलती यहाँ पे हमने कर दी। गलती क्या कर दी कि 6 पे इक्वलिटी नहीं है, तो ए पे 6 नहीं होएगा, ए केवल आपका 1 2 3 4 और 5 तक ही होगा, हमने 6 भी लिख रखा था, तो 6 नहीं होएगा ए। तो इसलिए अब कॉमन क्या क्या मिला 1 और 4 जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी आपका यानी सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इस तरह से छोटी गलतियां आप अवॉइड करेंगे। अवॉइड कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से कि देखिए 0 इज लेस देन एक्स और x इज लेस देन 6 है, यहाँ पर इक्वल टू का कहीं पे साइन यूज नहीं हुआ है। तो इस तरह से फोकस आप बनाए रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है 3 स्टेटमेंट दिए हैं कि कौन सा करेक्ट है। देखिए ये पहला ऑप्शन आप लेते हैं कि a डैश यूनियन b, इसका मतलब क्या है। अब आप क्या करिए, दो आप ऐसे अपने सेट बना लीजिए a और b। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, ए डैश बी की जब हम बात करेंगे तो ये बी वाला पोर्शन पूरा आ जाएगा, क्योंकि ए उसमें नहीं होना चाहिए ए डैश की बात अगर करेंगे तो। और उसको बी के साथ यूनियन लेंगे तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, खाली बी के साथ जब आप यूनियन लेंगे तो ये बी वाला पूरा सेट ये इसमें आ जाएगा। वहीं अगर आप ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी की बात अगर हम इसमें करें तो ये है ए इंटरसेक्शन बी, और इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम लें तो यानी इसको हटा के सारे, तो यानी ये वाले जो पूरे हैं ये उसके अंदर आते हैं और ये चीज़ नहीं आती उसके अंदर। लेकिन अब हम इसको देख रहे हैं, क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो पहला सेंटेंस आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है फाइव डैश का डैश ये होता है यू के बराबर। तो जब आप फाइव डैश लिखते हो तो फाइव डैश जो होता है मतलब u माइनस ज़ीरो, तो ये क्या हो गया u हो गया। और इसको अगर फिर से आप इस पे डैश लगा देंगे यानी आप कर रहे हैं u का डैश, और ये u का डैश क्या हो जाएगा वापस 5 हो जाएगा। जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, वैसे यहाँ पे अगर डबल डैश लगे हो तो वो उनका मतलब कोई मतलब नहीं रह जाता है। यानी आपका ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। इस तरीके से दो ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ से आपको ये पता लग गया, अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन सही है क्योंकि यही एक ऑप्शन में है। ऑप्शन 2 गलत है, इसमें भी 1 था वो इसलिए ये भी गलत है, 1 2 ये भी गलत है। अब ये देखिए ये एक फार्मूला होता है, जिसको भी ये फार्मूला याद है वो इसको देखते ही समझ जाएगा कि ये तो सही है। तो इस तरीके से आपका ये तीसरा क्वेश्चन सही है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। इस तरह से आप इसे बहुत तेजी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि यहाँ पर ए और बी दो सेट हैं, ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में 6 एलिमेंट हैं। मतलब ए में है आपके 3 एलिमेंट और बी में आपका है 6 एलिमेंट। अब आप ए को ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, अगर आपको फार्मूला याद हो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को आप ध्यान में रखिए, अगर आप यहाँ पर 3 यहाँ पर 6 रखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी आपका मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है ये ध्यान रखिए। तो जैसे एक जगह 3 चीज़ें रखी हुई हैं, एक जगह 6 चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसमें कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 चीज़ें कॉमन हो सकती हैं। 4 तो कॉमन होगी नहीं क्योंकि ए के पास 4 तो है ही नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 कॉमन हो सकती है। तो मैक्सिमम अगर यहाँ पर हम 3 ले लें, ठीक है, मैक्सिमम हम यहाँ पर अगर 3 ले लें तो यहाँ पर ए यूनियन बी क्या आपको मिल जाएगा, यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, 3 में से 3 गए 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, तो देखिए आपने देखा यहाँ पे कि मिनिमम नंबर आप क्या हो सकता है 3 प्लस 6 माइनस 3, तो यानी ये आएगा 6, ए यूनियन बी निकालेंगे। और मैक्सिमम कॉमन टर्म क्या हो सकते हैं, 3 ही मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको सही दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन कौन सा है 3 करेक्ट है। समझ में आ गया होगा आपको, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, हम आपकी क्वेरी ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आज के दिन का फाइनल क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। ये वही फार्मूले पे बेस्ड है। देखिए यहाँ पर क्या है कि टोटल 110 स्टूडेंट हैं, एक्स स्टूडेंट मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं, 2x स्टूडेंट आपके मैथमेटिक्स 2x प्लस 20 स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और 2x प्लस 30 स्टूडेंट आपके स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स में से कुछ न लिया हो। तो x क्या होगा, अब देखिए आपके पास है मैथमेटिक्स, आपके पास है स्टैटिस्टिक। अब अगर इसके यूनियन का आप फार्मूला लिखें तो फार्मूला उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा।
नहीं याद करने का मन है तो बैच ज्वाइन करिए, वहाँ हम आपको याद कराएंगे ही कराएंगे। ये होता है आपका फार्मूला, ठीक है। एम डिपिक्ट कर रहा है मैथमेटिक्स को, एस डिपिक्ट कर रहा है स्टैटिस्टिक को। अब नंबर ऑफ मैथ के कितने स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स लिए हुए हैं पूरे, आप इसको देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x+20 स्टूडेंट हैं, ठीक है। 2x+20, स्टैटिस्टिक 2x+30, और इसे लेने वाले हैं केवल x स्टूडेंट। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं 2x+20 प्लस 2x+30, और जो दोनों लिए हुए हैं वो है -x, और ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं 110। तो ये आपका एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब यहाँ से अगर आपको x की वैल्यू निकालनी होगी तो 30 20 ऐड करेंगे 50, 50 110 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 60 बचेगा। और ये 2x+2x 4x, 4x में से एक x गया, कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, 3x = 60 आ गया। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये। अगर आपका 3x = 60 आपको मिल गया तो x इक्वल टू क्या आपका मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आप बहुत ही आसानी से इसको रिजॉल्व कर ले गए। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस, इससे ऊपर आपको नहीं पूछे जाएंगे, और उम्मीद है आप सभी लोग को मज़ा ज़रूर आया होगा इन क्वेश्चंस को करने में। आप एक बार जब करिएगा तो एक वीडियो पॉज कर करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो, एक ऑर्डर्ड वे में प्रिपरेशन करनी हो आपको, तो 100-200 के लिए कहीं इधर उधर भटकिए मत। आप इस नंबर पर, यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है, इस पर ज़रूर कॉल करिए, और कोई भी क्वेरी हो टेस्ट सीरीज़ या बैच से रिलेटेड वो पूछिए, और ज़रूर बैच ज्वाइन करिए, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए। धन्यवाद।